हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइव 0200। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर बुक रिव्यू कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर जितनी भी किताबें हैं उन सभी का बुक रिव्यू कर रहे हैं। उस किताब के अंदर जितने भी नॉलेज है इस वीडियो ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी को देने का कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग दीपक व्यास सर की किताब बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि इसके ऊपर हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, देखिए। और दोस्तों, अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से भी बहुत कुछ सीख पाएंगे इस किताब के बारे में। क्योंकि मेन मुद्दा किताब पढ़ना नहीं है, किताब के अंदर के पॉइंट को समझना है। और अपने पूरे टीम के साथ, जितने भी आपकी टीम है, इस ट्रेनिंग को शेयर कीजिए और पहले वाला वीडियो भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा अपने टीम को एजुकेट करना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें 20 नियम ऑथर हमारे साथ शेयर किए हैं, जिसमें से 3 के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया है, पहले हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग 4, 5, 6 यानी कि 3 नियम और के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं समय की बर्बादी किए बिना। नंबर 4 नियम ऑथर हमारे साथ शेयर किए हैं, प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। यानी कि इस बिजनेस के लिए प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रोग्राम मतलब जो ट्रेनिंग होता है, सेमिनार्स होता है, वर्कशॉप होता है, जहां पर 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग इकट्ठे होते हैं, उस प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर शेयर करते हैं कि प्रोग्राम नंबर हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह है। मुझे यह पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। आप अपने 3 महीने के प्रोग्राम नंबर्स दिखाओ और मैं आपको इस बिजनेस में आपकी मौजूद स्थिति के बारे में बतला दूंगा। यानी कि ऑथर हमारे साथ शेयर करते हैं कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने प्रोग्राम में अपने नंबर को बढ़ाइए। अगर इस प्रोग्राम में आपके लोग 5 आए थे तो अगले प्रोग्राम में कोशिश कीजिए कि 10 आए। अगले प्रोग्राम में कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा आए। यानी कि जितने ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस उतना तेजी से आगे बढ़ेगा। आगे समझते हैं। अगर आप किसी भी मार्केटिंग लीडर से पूछेंगे कि आपने कहाँ से बिजनेस करने का गंभीरता से सोचा, यानी कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सफल लीडर से आप मिलेंगे तो उनको अगर आप सुनेंगे या उनसे बातें करेंगे तो वो ये बात बोलेंगे कि मैंने निर्णय लिया तब जब मैं इतने सारे लोगों के बीच सेमिनार अटेंड कर रहा था, मैं इतने सारे लोगों को सफल होते दिख रहा था। आगे बढ़िए। सोचा तो उनमें से अधिकांश किसी एक प्रोग्राम के बारे में कहेंगे कि उस प्रोग्राम ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। इसका अर्थ ये है कि आप जितने भी सफल लोगों को इस इंडस्ट्री में देखेंगे, जितने भी सफल लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्राम में जाकर ही उनका विजन क्लियर हुआ। मैं भी यही बात बार बार अपने लोगों से बात शेयर करते रहता हूं कि जब तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कैरियर के रूप में तब तक नहीं करेगा जब तक उसका विजन क्लियर ना हो। जब तक मुझे इस बिजनेस के ऊपर भरोसा ना हो कि ये बिजनेस मुझे सफल बना सकता है, बहुत सारा लाखों रुपए दे सकता है, तब तक मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा पूरे सीरियस होकर। लेकिन सीरियस होकर तब मैं करूंगा जब इस बिजनेस के विजन के बारे में, फ्यूचर के बारे में समझ लूंगा। और वो कहाँ मिलेगा मुझे? प्रोग्राम्स में। इसलिए ये बोला जा रहा है कि प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा महत्व है। इसमें अपने लोगों को, जो आपके साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, उनको जरूर बैठाइए और जो नहीं भी कर रहे हैं उनको भी जरूर बैठाइए। आगे बढ़िए। एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। एक प्रोग्राम, लेकिन कौन सा प्रोग्राम आपके डिस्ट्रीब्यूटर और आपकी ज़िंदगी बदलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सभी प्रोग्राम में जाते रहें। यहाँ पर बात किए हैं इन्होंने। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर हाँ अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका उत्पाद लाइन और इनकम प्लान कुछ भी हो, आप इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफल होंगे। क्या आपकी संख्या प्रोग्राम से प्रोग्राम बढ़ रही है? क्या आपकी संख्या प्रोग्राम से प्रोग्राम बढ़ रही है? यानी कि इस प्रोग्राम में जब इतने लोग आए थे तो अगले प्रोग्राम में उससे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बढ़ रही है। क्या इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्राम से आपके ज़्यादा लोग आए थे? ये प्रश्न अपने आप से बार बार पूछिए। क्या इस प्रोग्राम में पहले से ज़्यादा लोग आए थे? अगर नहीं आते तो मैं कैसे लाऊं, क्या कर सकता हूं? पूरी स्ट्रेटजी बनाइए, लिस्ट तैयार कीजिए। हाँ, एक और मेन पॉइंट है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए। इसमें ऑथर शेयर करते हैं, जैसे ही आपको पता चले कि अगले 4 से 5 हफ्ते में कोई बड़ा प्रोग्राम आने वाला है तो उस समय आपको काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे काम करें जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पीक सीजन हो। यानी कि बोल रहे हैं कि जैसे ही आपको पता चला कि 4 से 5 सप्ताह के बाद एक बड़ी प्रोग्राम होने वाली है तो आप उस प्रोग्राम के ऊपर लग जाएं। आप लिस्ट तैयार करें उन लोगों का जिसको आप इन्वाइट करना चाहते हैं।
आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर का लिस्ट तैयार करें, जो एक्टिव है उसका भी तैयार करें, जो अनएक्टिव है उसका भी तैयार करें, जो एक्टिव आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ बैठिए, उनका भी लिस्ट तैयार करवाइए कि आप कितने लोगों को बुला रहे हैं, उनका सब लिस्ट तैयार कीजिए, उनसे बातें कीजिए, जितने लोगों को आप इन्वाइट करना चाहते हैं उनसे मिलिए। यानी कि आपको 1-2 महीना पहले से ही तैयारी में लग जाना है और डेली काम करना है। लिस्ट तैयार कीजिए, लोगों से मिलिए, लोगों को प्रोग्राम के महत्व के बारे में बतलाइए और अपने टीम के भी जितने लोग हैं उनको भी यही कार्य करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनका भी लिस्ट बनवाइए। लिस्ट के ऊपर आपको काम करना है, हर एक चीज़ का लिस्ट क्रिएट करना है। अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी कौशल है लोगों को प्रोग्राम में लाने की आपकी क्षमता। सबसे इंपॉर्टेंट कौशल, ये बोल रहे हैं ऑथर यानी कि दीपक बजाज सर, कि आपको एक ही कौशल में मास्टरी हासिल करना है, वो प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठाने की क्षमता। हो सकता है कि आपका दोस्त है वो आपका बात ना सुने, क्योंकि आप उसके जैसा ही हैं, जैसे पहले थे अभी भी वैसा ही आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप उसको प्रोग्राम से कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ से लोगों को से कनेक्ट करेगा, देखिएगा जब इतने सारे लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, यानी कि ये बिजनेस बढ़ रहा है। इतने सारे लोग गलत तो नहीं कर सकते हैं, तो उसका बिलीव, सेल्फ बिलीव बढ़ता है, जिससे वो भी इस बिजनेस में आ सकता है। और आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको भी आपने तो प्लान दिखाकर एक उसको ज्वाइन करवा दिया, लेकिन उसका विजन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो ज़्यादा मेहनत नहीं करेगा, इसको कैरियर के रूप में महत्व नहीं देगा। कभी करेगा कभी नहीं करेगा, पार्ट टाइम करेगा, फुल टाइम नहीं करेगा। लेकिन जब आप उसको प्रोग्राम से जोड़ देते हैं और जब देखता है कि ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, ये IAS है, ये पुलिस है, ये आर्मी है और ये लोग भी इसी बिजनेस को कर रहे हैं, जब इतने सफल होने के बाद ये जॉब करने के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी अब इसको फुल टाइम करूंगा, कैरियर के रूप में करूंगा और इस बिजनेस में कैरियर बनाऊंगा। ये तभी संभव है जब आप अपने लोगों को प्रोग्राम से जोड़ेंगे, क्योंकि प्रोग्राम आपके लोगों के विजन को क्लियर कर देती है, उनको अपना फ्यूचर दिखने लगता है इस बिजनेस में कि हाँ मैं इस बिजनेस से अपना कैरियर बना सकता हूँ। इसलिए लोगों को प्रोग्राम से जरूर जोड़िए, प्रोग्राम का बहुत महत्व है। और नंबर 5 पॉइंट, नंबर 3 हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बात कर लिया है, नंबर 4 हो गया और नंबर 5 बिजनेस की नाड़ी, संख्याएं और अनुपात। बोल रहे हैं कि ये बिजनेस नंबर्स का बिजनेस है। इसमें कौन कौन से नंबर पर आपको ध्यान देना है, इसमें बोल रहे हैं कि आप नंबर की संख्या बढ़ाएं, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ने लगेगा। कौन कौन सी नंबर समझिएगा। आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं, नामों का लिस्ट बढ़ाइए। नंबर 2, हर सप्ताह आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नए नाम जोड़ रहे हैं, यानी कि हर सप्ताह नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से बातें कीजिए, नए लोगों से दोस्ती कीजिए और उनको अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में जोड़ दीजिए, उनका नाम ऐड कर लीजिए, ताकि आपका लिस्ट भी बढ़ता रहेगा। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनका लिस्ट ही खत्म हो जाता है। लेकिन आप यात्राएं कीजिए, घूमिए, कहीं जाइए, कहीं बाहर निकलिए, नए नए लोगों से मिलिए, उनसे दोस्ती कीजिए, आगे बढ़िए। हर सप्ताह कितने नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आते हैं, इसकी संख्या बढ़ाइए। यानी कि हर सप्ताह जितने लोगों को आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसकी संख्या बढ़ाइए। आपकी टीम में प्रति सप्ताह कितने होम मीटिंग हो रही हैं, होम मीटिंग की संख्या बढ़ाइए। इस महीने के लिए आपने कितने नए रैंक अचीवर्स प्लान किए हैं। इस महीने आपकी टीम में कितने प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आपकी टीम में कितने लोगों को लगातार साप्ताहिक या मासिक आय मिल रही है। आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर हैं और आप कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं। आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हर दिन प्लान दिखाते हैं। यानी कि अपने टीम में लोगों की संख्याओं की नंबर बढ़ाइए, हर एक चीज की। आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट की नंबर बढ़ाइए, आप प्लान की नंबर बढ़ाइए, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ाइए। आपके सभी डिस्ट्रीब्यूटर में प्लान की संख्या बढ़नी चाहिए। यानी कि ये बिजनेस नंबर का बिजनेस है, संभावनाओं का बिजनेस है। जितना ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा। ट्रेनिंग में अगर आपको 5 लोग आ रहे थे तो कोशिश कीजिए 10 लोग आए, 20 लोग आए, 50 लोग आए। यानी कि नंबर की संख्या बढ़ेगी तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। इसलिए नंबर के ऊपर काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें कीजिए, ज़्यादा लोगों को अपने टीम में एक्टिव कीजिए। और जो लोग पहले से ही ज्वाइनर हैं लेकिन एक्टिव नहीं हैं, उनको कैसे भी करके एक्टिव करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये होनी चाहिए। व्यक्ति को बातों से मत आंको, एक लाइन लिखा है, व्यक्ति को बातों से मत आंको, उनके नंबर से आंको। उनमें कभी भी यह नहीं पूछना कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, सिर्फ उनके नंबर पूछिए। यानी कि कोई भी लीडर है,
उससे ये मत पूछिए कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, उससे ये पूछिए इस सप्ताह आप कितने लोगों से मिले, इस सप्ताह आपने कितने लोगों से बातें किया, इस सप्ताह आप कितने अपने टीम के लीडरों को एक्टिव किया, इस सप्ताह आप कौन सी किताबें पढ़े, इस सप्ताह कितने ट्रेनिंग में आप भाग ले रहे हैं। यानी कि नंबर बढ़नी चाहिए, नंबर बढ़ेगा बिजनेस बढ़ेगा अपने आप। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 5 पॉइंट भी खत्म हो गया, इसमें कुछ खास नहीं है। यही है कि नंबर की संख्या बढ़ाते रहिए, जितना ज़्यादा नंबर की संख्या बढ़ेगी आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता रहेगा। और नंबर 6 पॉइंट बात करते हैं, अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें कुछ खास बात नहीं बोला गया है, लेकिन ये बोला गया है कि अपने अपलाइन को अपना दोस्त बनाइए, एक अच्छा दोस्त बनाइए। एक अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपको बुरे समय में छोड़कर चला गया, अच्छा दोस्त वही है जो आपको हर समय मदद करता है, और आपका अपलाइन आपको हर समय मदद करने के लिए तैयार होता है। इसलिए अपने अपलाइन को दोस्त बनाइए, उसके प्रत्येक बातों को सुनिए। सिर्फ एक अच्छे अपलाइन को ही मत खोजो, अपनी टीम के लिए एक अच्छे अपलाइन भी बनो, ये भी बात लिखा हुआ है। तो अपने अपलाइन को दोस्त बनाना है, उसके साथ बढ़िया तालमेल बैठाना है, उसके हर एक बात को फॉलो करना है, मानना है, वो जो भी बोले वो करना है, क्योंकि आपका अपलाइन आपके भलाई के लिए ही कुछ भी बोलेगा। इसके बारे में बात किया गया है, और ये भी बोला गया है कि केवल अच्छे अपलाइन के पीछे ही मत भागो, आप भी अपने टीम के लिए अच्छे अपलाइन बनो। तो दोस्तों 3 नियम हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में बात कर लिया था, और 3 नियम यानी कि 4, 5 और 6 के ऊपर हम लोगों ने अभी बात कर लिया। थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों 3 नियम इसका आज कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने टीम के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो और भी डायरेक्ट सेलिंग ऊपर जितने भी किताबें हैं उन सभी का मैं बुक रिव्यू यहाँ पर करता रहूँगा। और ये किताब को आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इस ट्रेनिंग वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि मेन मुद्दा किताब पढ़ना नहीं है, किताब के जो मेन पॉइंट है उसको समझना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।